बढ़ती पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर आरजेडी ने सरकार पर साधा निशाना। राजद प्रवक्ता ने सरकार से किए कई सवाल, महंगाई को कम करने की मांग। समस्तीपुर में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, कोरोना मरीजों के अच्छे इलाज की मांग। शाहजहांपुर में स्वास्थ्य कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप, कोरोना से मौत होने पर की 50 लाख के मुआवजे की मांग। शादी में अवैध असलहों से ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, मामले की जांच में जुटी मुंगेर पुलिस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। देश में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसी को लेकर राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वही शक्ति यादव ने कहा है कि प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या दाम है, सरकार बताए कि बिहार में 100 रुपए पेट्रोल और 90 रुपए डीजल के दाम हो गए हैं। ऐसे में आम जनता क्या करेगी? लॉकडाउन का संकट है और कोरोना की महामारी से लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार इस आपदा में भी अवसर ढूंढ रही है। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के बीच महंगाई सर चढ़ के बोल रहा है। किचन पर इतना दबाव बढ़ गया, खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी, बढ़ती कीमत, रसोई गैस तो पहले ही दबाव बना चुका है किचन पर, कड़वा तेल 200 रुपये किलो। अब अंत में अब देखिए क्या हाल हो गया कि डीजल जो है 90 रुपये लीटर हो गया, 100 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं पेट्रोल के लिए। देश कहां जा रहा है? अंधभक्तों को अभी पता नहीं चल रहा है कि देश में आम आवाम, गरीब गुरबा, बीपीएल परिवार, जिनको 2 जून की रोटी पर संकट होता है, उनके चूल्हे पर क्या स्थिति पड़ेगी, उनकी रसोई पर क्या स्थिति होगी। कल तक ये देश, भारत, पड़ोसी देशों को मदद करता था। आज छोटे छोटे देश जो भारत पर आस लगाए बैठते थे, आज आपको मदद कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए। तो पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है और इसी को लेकर आरजेडी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ये बताए कि बिहार में 100 रुपए का पेट्रोल और 90 रुपए डीजल के दाम हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के क्या दाम है, क्यों महंगाई बढ़ रही है, और ऐसे में जब लॉकडाउन का संकट है, कोरोना की महामारी है, तो आम जनता क्या करेगी? लेकिन कोरोना की महामारी में भी उन्होंने सरकार पर इस आपदा में अवसर ढूंढने का आरोप लगाया है। तो जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के क्या दाम है, सरकार इस बात का जवाब दे कि बिहार में 100 रुपए का पेट्रोल और 90 रुपए डीजल के दाम कैसे हो गए हैं, और ऐसे में आम जनता क्या करेगी? लॉकडाउन का संकट है, कोरोना की महामारी से लोग लगातार मर रहे हैं, लेकिन सरकार इस आपदा में अवसर ढूंढ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनु प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनु प्रकाश, जिस तरह से पेट्रोल डीजल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो विपक्ष को भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने के लिए। देखिए, तो जिस तरह से पेट्रोल की जो कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, आज जो है पेट्रोल की कीमतों का बढ़ोतरी होते हुए 100 रुपए प्रति लीटर हो गया। 100 रुपए 96 पैसे जो है वो प्रति लीटर हो चुकी है। इससे एक तरफ तो कोरोना से लोग परेशान है, इस महामारी लॉकडाउन से लोग परेशान है। इसको देखते हुए जो है आम लोग जो है वो 100 रुपए लीटर को महंगा पेट्रोल को बढ़ते दामों को लेकर काफी ही परेशान दिखे। जब अगर इस तरह जो है सरकार जो है अपना आपदा में अवसर खोजने का ये जो है तरीका देख रही है कि अभी लोग आपदा में फंसे हुए हैं, परेशान लोग हैं, लॉकडाउन से परेशान हैं, इस महामारी से कहीं परेशान है, तो इस तरह का जो है मिडिल क्लास के फैमिली के लोगों के लिए जो है वे काफी बड़ी बात हो चुकी है कि अब वो 100 रुपया में जो आप ये देखा जा सकता है कि इलेक्शन के पहले जो था तो तेल की कीमतें काफी वो 70-75 रुपए लीटर मिल जाया करती थी, लेकिन अब जब इलेक्शन के बाद जो है वो 100 रुपए पहुंच चुकी है।
तो कहीं ना कहीं ये जो है सरकार की जो है इसमें जो है विपक्ष जो है तमाम विपक्षों को जो है ये एक मुद्दा मिल चुका है और विपक्ष जो है सरकार पे लगातार जो है वो हमलावर होते दिख रहे हैं। जी मित्र अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बिहार में वैक्सीनेशन की गति को तेज करने के लिए लगातार केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। वहीं आज भी पटना एयरपोर्ट पर वैक्सीन की 2 खेप पहुंची। आपको बता दें कि पुणे से कोविशील्ड वैक्सीन के 2,52,000 डोज आए हैं, जबकि हैदराबाद से वैक्सीन का 1 लाख डोज आया है। कोरोना को हराने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है, वो है वैक्सीनेशन। और बिहार में भी अब वैक्सीनेशन की गति को अब तेज किया जा रहा है। आज वैक्सीन की 2 खेप पटना एयरपोर्ट पहुंची। समस्तीपुर के दल सिंह सराय अंचल परिषद के सीपीआई कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर कोरोना पीड़ित मरीजों की समस्या को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। मौके पर धरना का नेतृत्व कर रहे अंचल मंत्री विनोद कुमार समीर ने बताया कि अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने, वेंटिलेटर को चालू करवाने, इलाज की सही व्यवस्था कराने सहित कई मुद्दों को लेकर धरना दिया गया और साथ ही सरकार से गरीब लोगों को राशन वितरण करने की भी मांग की गई। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कोरोना पीड़ित लोगों की समस्या एवं अन्य समस्याओं को लेकर धरना दिया जा रहा है। कोरोना पीड़ित की जो मुख्य समस्या है, आज अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर का अभाव है। अब दल सिंह सराय अस्पताल को ही लिया जाए, जहां ऑक्सीजन के सिलेंडर में घपलाबाजी, वेंटिलेटर देखने वाले कोई डॉक्टर नहीं है। सीतामढ़ी जिले के रीगा में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के प्रदेश महासचिव मुकेश भूषण सिंह ने अपने परिजनों के साथ पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के लिए अपने पैतृक आवास में 1 दिवसीय उपवास रखा। आपको बता दें कि मुकेश भूषण सिंह ने इस कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण में आनंद मोहन की सजा पूरी होने के बाद उनकी रिहाई ना होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आपको बता दें कि पिछले 14 साल से पूर्व सांसद साहित्यकार आनंद मोहन जेल की सलाखों में कैद है। पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन जी के सजा 14 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद और कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार अविलंब उन्हें रिहा करे। आज इसी परिप्रेक्ष्य में उनके समर्थकों के द्वारा संपूर्ण देश में 1 दिवसीय उपवास एवं धरना का आयोजन अपने अपने आवास पर किया गया। इसी कड़ी में मैं मुकेश भूषण सिंह प्रदेश महासचिव फ्रेंड्स ऑफ आनंद ने भी अपने सोनारी स्थित आवास पर अपने परिवारजनों के साथ उपवास एवं धरना किया। एक और कोरोना का भय है तो दूसरी ओर पानी के लिए भटकते लोग, ये काफी चिंता का विषय है। और शासन ये दावा करती है कि हर घर नल जल पहुंचा दिया गया है, लेकिन जब वही नल जल सिर्फ दिखावे के लिए हो तो किसे जिम्मेदार कहेंगे। आपको बता दें कि ये पूरा मामला औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के कंचनपुर गांव के पास का है, जो सरकारी योजना से नल जल तो है लेकिन पिछले कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। वही गांव वालों के अनुसार लगभग 500 घर के 2 गांव के लोग मजबूरन एक नल पर निर्भर है। ये तो 10-15 दिन हो चुका है। तो जो यहाँ पर है इंचार्ज, उससे बात नहीं हुआ आप लोग? इंचार्ज बात बोलते हैं तो कहता है कि मिलेगा, कब मिलेगा ये पता नहीं। कितने गांव का होगा ये? कितना? ये 2 गांव का है। 2 गांव का है ये। कितने घरों का बस्ती? कम से कम तो 500 घर से ज्यादा होगा। 500 घर से ज्यादा होगा। तो कैसे होता है फिर पानी का आप लोग को? पानी यही चापाकल से जुम रहा है। बिहार में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से सख्त पाबंदी होने के बावजूद भी हर्ष फायरिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
ताजा मामला मुंगेर जिले के धरहरा ब्लॉक से सामने आया है, जहां शादी में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो धरहरा थाना क्षेत्र के अमारी गांव का है, जहां शादी समारोह में वरमाला के दौरान मंच पर युवकों के द्वारा अवैध देसी कट्टा से कई राउंड फायरिंग की गई। वहीं जब इस वायरल वीडियो की भनक पुलिस को लगी, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। हाँ, ये बात हम लोगों के संज्ञान में आई है। इसका जांच हम करवा रहे हैं, वहाँ अफसर गए हुए हैं। कहाँ, कौन थाना क्षेत्र में? ये धरहरा थाना क्षेत्र का ये वीडियो देखने से ऐसा जानकारी में संज्ञान में आया है। उसको जांच हम लोग करवा रहे हैं। जांच में सही पाए जाने पर सही नाम पता का सत्यापन करके करवा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अथर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अथर खान, ये जो हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो कब का बताया जा रहा है और क्या जिसने फायरिंग की उस व्यक्ति की पहचान हो पाई है? देखिए, ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बड़ी तेजी से, वो कल बीती रात के का है, कल की रात का है। दया थाना क्षेत्र के जो लड़ियाटा वहाँ पे का मामला है। ये सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, इसमें साफ दिख रहा है कि एक युवक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करे। इस मामले में जब हमने मुंगेर के डीएसपी से बात की तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए और जानकारी जो उन्होंने दी कि युवक की पहचान हो गई है। हम लोग इस युवक की पूछताछ कर रहे हैं और इस पर जो संभव होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी अथर खान, लॉकडाउन चल रहा है और उसके बावजूद भी, और आपको ये बता दूं कि हर्ष फायरिंग के खिलाफ कानून भी है, लेकिन लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। 2 दिन पहले भी मुंगेर में हर्ष फायरिंग की वजह से दुल्हन के भाई की जान गई थी। देखिए, लगातार पुलिस और पुलिस प्रशासन जो जिला प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए माइकिंग कर रही है, पब्लिक के बीच जा रही है, लोगों को समझा रही है कि अभी कोविड का समय है, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। उसके बाद भी अगर पब्लिक इस तरह से करती है तो ये एक सवालिया निशान होता है सुरक्षा व्यवस्था पे भी और आम पुलिस पे भी कि भाई अगर ऐसा हो रहा है आपके थाना क्षेत्र में तो थानेदार कहाँ है, आपको क्यों इस बात की जानकारी नहीं है। जी, अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में? देखिए, पुलिस उस इलाके में छापेमारी कर रही है, युवक की पहचान हो चुकी है, वहाँ पे छापेमारी चालू है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। मुजफ्फरपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जब घर से शहर इलाज कराने जा रहे मरीज की रास्ते में ही मौत हो गई और उसके बाद ऑटो चालक ने कोरोना का मरीज समझकर उसे बीच सड़क पर रखकर वो भाग गया। वही जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की, जहां मृतक के परिजन से मौत का कारण पूछा गया और इसके बाद दारोगा ने मृतक की पत्नी से मोबाइल नंबर लेकर मृतक के घर पर अन्य स्वजनों से बात की। आपको बता दें कि मृतक का शरीर पूरा पीला पड़ गया था और मृतक की पत्नी ने शव का पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद दारोगा ने शव को एक पिकअप से उसकी पत्नी के साथ उसके घर पर भेज दिया। हार्ट का बीमारी का जा रहे थे जुरम छपरिया दिखाने के लिए, इसी में गाड़ी पर डेट कर गया। हम गरीब आदमी, हमको कोई सहारा नहीं है। कहाँ से भी आप लोग आए? सियावलपुर से। ये इलाज कराने जा रहा था, इसी बीच में वो हार्ट अटैक करके मर गया। गाड़ी में ही? नहीं, गाड़ी में नहीं, गाड़ी से तो नीचे हम लोग देखें। जी, और इनका घर कहाँ बताएं? सुजावलपुर। राजपुर। औरंगाबाद जिले के कुछ मुस्लिम युवाओं ने धर्म की दूरियों को न सिर्फ पाट दिया, बल्कि एक मिसाल कायम करते हुए धर्म से वशीभूत रहने वालों की आंखों को खोलने का काम भी किया है। शहर के नवाडी मोहल्ले के कुछ रचनात्मक सोच रखने वाले युवाओं की टीम ने न सिर्फ गंगा जमुनी तहजीब को परिभाषित किया है, बल्कि इंसानियत को जिंदा रख एक विक्षिप्त हिंदू युवक को 6 महीने तक अपने घर में परिवार की तरह रखा और उसका इलाज भी कराया। ठीक होने के बाद युवक को परिजनों को सौंप दिया गया। जैसे कि हम लोग के गांव की तरफ में जिसके मोबाइल पर गया था पहले जी,
तो उसके मोबाइल पर जब गया तो सब लोग रास्ते में हमारे घर में चले आए। अच्छा। और सब लोग बताने लगा कि इस जगह लड़का है आपका। अच्छा अच्छा, तो सब नंबर भी डाला हुआ था यहाँ का? हाँ, बहुत लोग, पूरा गांव के मोहल्ला का जितना मोबाइल था ना, सब लोग आकर के घर में मेरा चले आए, बोले सब नेट पे डाला हुआ था, सोशल मीडिया के जरिए आपको पता चला है ना? हाँ। तो आपको कैसा लगा जब पता चला? तो खुशी हुआ, अच्छा लगा, है ना? हाँ। और जब वो निकला था तो कैसे हालत में था? ऐसा ही हालत में था जैसे अभी हंस रहा है। जैसे अभी हंस रहा है इसी हालत में था? ऐसा ही हालत में। अच्छा, तो यहाँ पे तो था तो बहुत बुरा हाल में था जब लोगों ने यहाँ पे उसकी पैर उसका जो है सड़ चुका था, तो उसकी बैंडेज वगैरह इलाज हुआ। तो जिन लोगों ने जो उसको मानवता के हिसाब से जिन लोगों ने उसको संभाला यहाँ पे, हाँ, तो वही लोग मेरे लिए ना भगवान है, दूसरा कौन है? जिंदा ही मानो भगवान है। बढ़ते हैं आगे। यूपी के शाहजहांपुर में आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मियों ने शासन आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही मांगे जल्द पूरी नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दरअसल सीएमओ कार्यालय में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मी इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने शासन और जिला स्तर के अधिकारियों की मनमानी और वादा खिलाफी का विरोध करते हुए शासन आदेश की प्रतियां जलाई है। इस दौरान जिला महामंत्री दिनेश चंद्र सक्सेना ने बताया कि बीते 1 साल से कोरोना चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए जिन स्वास्थ्य कर्मियों की मौत होगी उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए बीमा राशि आर्थिक मदद के तौर पर दी जाएगी। जिले में कोरोना ड्यूटी कर रहे कई स्वास्थ्य कर्मियों की मौतें हो चुकी है, लेकिन अभी तक मृतकों के आश्रितों को कोई भी सहायता राशि नहीं दी गई है, जिसके कारण उन्हें उपरोक्त तरीका अपनाना पड़ा है। देखिए, सरकार ने हमारे समस्त कर्मचारियों के लिए अभी कुछ ही दिन पहले एक घोषणा करी थी कि हमारे समस्त कोरोना वॉरियर्स को उनके मानदेय या वेतनमान के 25% के बराबर एक धनराशि प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किंतु उनके अधिकारियों द्वारा जो शासन का आदेश हुआ है उसमें हमारे कर्मचारियों के साथ कुटाराघात किया गया है। उसमें बहुत ही सूक्ष्म संख्या में कर्मचारियों का नाम लिया गया है। मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत रांची नगर निगम में 137 कामगारों को रोजगार से जोड़ा गया, जिसमें इन सभी मजदूरों को 50 दिन का रोजगार दिया गया है। सभी श्रमिक डेली बेसिस पर काम करेंगे। वहीं मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि इस योजना को और पहले लाने की जरूरत थी। उन्होंने बताया कि जब कोरोना का पीक टाइम चल रहा था तब अगर ये योजना आई होती तो लोगों को और ज्यादा लाभ मिल पाता। श्रमिक योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में आज ये योजना शुरुआत हुई है और रांची नगर निगम के अंतर्गत 137 श्रमिकों को आज के दिन रोजगार के रूप में जोड़ा गया है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल सरकार के द्वारा की गई है और रांची नगर निगम के मैन पावर को बढ़ाने से कहीं ना कहीं शहर की साफ सफाई में भी इसका अंतर आएगा। लगातार रांची नगर निगम ये प्रयास कर रहा है कि अपने 53 वार्ड में कैसे अच्छे से काम करके शहर को साफ सुथरा किया जाए, उसका परिणाम लोगों को दिखे। पहले से शुरू होना चाहिए था। जिस समय पीक आवर था तब लोगों को खाने का निवाला नहीं मिलता था। इसको पहले करते तो शायद जो श्रमिक अभी आ रहे हैं 1 महीना बाद तो संभवतः इनको अच्छा हो सकता था। कोई बात नहीं, देर ही सही लाया गया और इनको निगम में दिया गया है, ये अच्छी बात है। देखिए, जहाँ कमी है जिस वार्ड में चाहे जिस मोहल्ले में, अभी बरसात आने वाला है और पूरे शहर में कहीं ना कहीं गली मोहल्ले में गंदगी है। आपको मेन शहर का दिखाई देता है, लेकिन जब हमने भ्रमण किया और भ्रमण के दरमियान पाए हैं कि बस्तियों में, गलियों में नालियों का सफाई अभी नहीं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अंतर्गत कोलांचल क्षेत्र की रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूजा मिश्रा, जिनके ऊपर संजय नगर और इंदिरा नगर आंगनबाड़ी क्षेत्र कार्य की जिम्मेदारी है, उसे इनके द्वारा पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जो भी कार्य आंगनबाड़ी केंद्र को दिए जाने हैं वो सभी कार्य पूजा मिश्रा अकेले ही घर घर जाकर कर रही है। स्टाफ की कमी होने के कारण कोई भी अन्य स्टाफ साथ में नहीं रहता, फिर भी वे अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती और इस महामारी में अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए लगातार संजय नगर और इंदिरा नगर क्षेत्र में काम कर रही है।
ही नहीं, पूरा विश्व इस समय कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और हमने बहुत हृदय विदारक जो हम घटनाएं देख रहे हैं, हमारे बीच से बिछड़ते जा रहे हैं। तो इसी बीच हमारे ग्राम पंचायत देवहरा की एक आशा कार्यकर्ता है, जिनका नाम बड़े गर्व से मैं पुकारना चाहूँगा, पूजा मिश्रा, जो कि लगभग 7 वर्षों से इस पद का निर्वहन कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में। और पूर्व में जब शुरुआती कोरोना आया था तो उस समय में भी इन्होंने ज़बरदस्त मेहनत किया, कठिन मेहनत किया और एक इतने बड़े क्षेत्र में, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में, उन्होंने लगातार अपनी मेहनत को जारी रखा। और अभी वर्तमान स्थिति में जब कोरोना का भयावह स्थिति, कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए जहां सरकार पूरी तरह से सतर्क है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे नियमों का पालन कराने में लगातार जुटी हुई है, वहीं पुलिस के सामने लोग कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन इसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। ये पूरा मामला हरसिद्धि थाने का है, जहां थाने के ठीक सामने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि हरसिद्धि थाने के मुख्यालय के ठीक सामने गुटखा, पान मसाला बिक रहा है और ऐसे कितने दुकानदार दुकान खोलकर बिना मास्क के दुकान का संचालन कर रहे हैं। तो थाने के सामने ही पान मसाले की दुकानें खुल रही है और दुकानदारों में पुलिस प्रशासन का कोई भी डर नहीं है। पलामू में पुलिस पेट्रोलिंग वाहन और ऑटो में टक्कर हो गई, जिससे ऑटो सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सभी पाटन थाना क्षेत्र के सतुआ पंचायत के थे, जो मनातू शादी समारोह में जा रहे थे। तो पुलिस वाहन और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई। उनका जो फिर से सरकार द्वारा 1 सप्ताह एक्सटेंड किया गया है 25 से 1 तारीख तक, तो हम लोग का कोशिश है, जिला प्रशासन, पुलिस, नगर परिषद, सबका कोशिश है कि मैक्सिमम उसका अनुपालन करवाया जा सके। उसी के तहत रोको टोको एक्सरसाइज चल रहा है। तो पुलिस वाहन और ऑटो में टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला पलामू का है। ऑटो सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी घायलों को पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। अनूपपुर एसईसीएल क्षेत्र के महाप्रबंधक शंकर नागाचारी की तरफ से सभी रहवासी क्षेत्र शासकीय कार्यालय में हर दिन जगह जगह पर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। सैनिटाइजर का छिड़काव का काम कराया जा रहा है। दरअसल अमलाई कालरी वॉलेंटियर लगातार जनसेवा में लगे हुए हैं और जब भी सैनिटाइजेशन की टीम छिड़काव करने अमलाई पहुंचती है तो वॉलेंटियर की पूरी टीम सैनिटाइजर के छिड़काव में लग जाती है। साथ ही लगातार 27 दिनों से अमलाई रेलवे स्टेशन में थर्मल स्कैनिंग का काम किया जा रहा है। इस दौरान संगीत के जरिए भी कोरोना के प्रति लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। लगातार 24वां दिन है रेलवे स्टेशन अमलई में कोरोना वॉलेंटियर अमलई के द्वारा थर्मल स्कैनिंग एवं अमलई दुर्गा मंदिर चौक पर प्रेशर कुकर के माध्यम से लोगों को भाप दिलवाया जा रहा है और महाप्रबंधक सोहागपुर एरिया के द्वारा फायर ब्रिगेड के माध्यम से कॉलोनियों में जब छिड़काव के लिए फायर ब्रिगेड मशीन भेजी जाती है तो कोरोना वॉलेंटियर अमले की पूरी टीम तन मन धन से उनके साथ पूरे कॉलोनियों में छिड़काव में साथ रहती है।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।